और आप हमेशा ही ये हमारे साथ शफ़क़त वाला मामला फरमाते हैं कि जब भी आपको ज़हमत दी है आप अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाते हैं। बुनियादी तौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से एक यकमचाती एजेंडा ही आज की गुफ्तगू का मरकज़ और महवर है, और चंद बातें तो मेरे दोनों भाइयों ने आपके सामने रखी हैं, लेकिन मैं उसको मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब ये वाक़या पब्लिक के अंदर आम हुआ और प्रिंट मीडिया ने भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी और सोशल मीडिया ने भी इसके ऊपर इतनी तेज़ी के साथ इसको आगे पहुंचाने का अहतमाम किया कि ये आवाज़ भावलपुर के वसेब से निकल कर पंजाब और पाकिस्तान और फिर बैनुल-अक़वामी BBC के अंदर भी चली गई। बाकी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उसने भी इसको, बाज़ ने इसको अपनी शाह सुर्ख़ी बनाया, बाज़ ने इसके ऊपर गुफ्तगू की, बहुत से कॉलम इसके ऊपर आए। इसी तरह जो हमारे मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसने, जो टॉक शोज़ हैं, हमारे एंकर पर्सन ने, उन्होंने इसको लिया और एक पूरा पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर एक हैजान बर्पा हो गया कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर खुदा न खास्ता ये मामलात चल रहे थे। और दो पहलू इसके अंदर बहुत नुमायाँ और बहुत वाज़े तौर पर लोगों ने जिसको बार बार अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, एक मुंशियात का इस्तेमाल था और दूसरा गैर अखलाकी वीडियोज़ के ज़रिए से और तस्वीर की बरामदगी की बुनियाद के ऊपर ये कहा गया कि वहाँ हज़ारों की तादाद के अंदर ऐसी वीडियोज़ और अखलाक बाख्ता फ़ोटोज़ निकली हैं कि जो वहाँ की तालबात की हैं, और उसके अंदर बराह रास्त जो असातिज़ा कराम हैं वो उनका निशाना बने हैं। अब ये दो पहलू थे जिसके ऊपर बड़ी एग्रेसिव कैंपेन हुई और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हैजान बर्पा हुआ। इसके आगे भी जो मामला हुआ कि ख़ुद भावलपुर के अंदर इसके ऊपर कोई बड़ी मूव ना हुई। अब मुझे याद है कि जब हमने प्रेस ब्रीफिंग दी तो उस वक़्त भी गो-मगो की कैफियत थी और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ ये मामला चला जाएगा, आगे यूनिवर्सिटी ट्रबल में है। कुछ लोगों का ख्याल था कि किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए, ज़ाहिर है हमारा वसेब है, हमारा शहर है, हमारी यूनिवर्सिटी है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो या ख़ुद वाइस चांसलर, हमारी जो तालीमी इंतज़ामिया है, ज़ाहिर है ये वक्ती तौर पर आते हैं और उन्होंने यहाँ से आके चले जाना जिसने अपनी जॉब करनी है, लेकिन यूनिवर्सिटी तो यही रहना है। मेरा भी जंपल यही है, मेरी मौत भी यही है, मेरी कब्र भी यही बननी है। हमें तो अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फ़िक्र लायक हो गई। ज़ाहिर है कि उस बुनियाद के ऊपर हमने यहाँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी इसी हॉल में की, आप सब तशरीफ़ लाए थे उसमें भी, और हमने तमाम जो इस वक्त समाज की समाजी पार्टियाँ हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, दीनी पार्टियाँ हैं, सबको मुतवज्जे किया कि ये सियासत का मामला नहीं है, ये बुनियादी तौर पर हमारा शहर स्टेक पे लगा हुआ है। हमें आगे बढ़कर यक आवाज़ होकर इसकी गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए। जुडिशल कमीशन का भी हमने यहीं पे मुतालबा किया। मैं नहीं कहता कि मेरी आवाज़ या हमारी आवाज़ के ऊपर जुडिशल कमीशन बना, लेकिन ज़ाहिर है कि एक पैनिक डेवलप हुई और निगरान वज़ीर आला साहब मजबूर हुए, उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया। उसके बाद ये भी आप ज़ाहिर है सहाफ़ी हज़रात हैं, ये भी दुख की बात है कि जो रिजीम थी वो चेंज हुई और जो नए वाइस चांसलर, जो प्रो वाइस चांसलर है वो तशरीफ़ लाए और फिर उनकी इंक्वायरियाँ शुरू हो गई। यानी आए रोज़ कहीं FBR से लोग आ रहे हैं, कहीं एंटी करप्शन से लोग आ रहे हैं और एक पैनिक जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जारी और सारी हो गई। ज़ाहिर है उस तनाजुर के अंदर मुल्की सतह के ऊपर जब ये मामला उठा तो अमीर जमात ने भी लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि 237 जो इस वक्त यूनिवर्सिटियाँ पूरे पाकिस्तान में हैं और गाए बगाए किसी न किसी यूनिवर्सिटी से ये मामलात पहले भी आए हैं। इस्लामाबाद के अंदर हुआ, इसी तरह बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी का, KP की यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ और मामलात थोड़े से आगे चले और उसके बाद जो मामलात थे वो गुम कर दिए गए। लेकिन भावलपुर फिर एक टेस्ट केस बना। ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ चीज़ें सामने आई। हमने फिर यहाँ जब बड़ा जलसा भी किया तो उसके अंदर भी हमने इसी का इयादा किया कि ऐसे हालात पैदा होने जो लगे हैं उसका सद्देबाब हमें करना चाहिए। उसके लिए कोई प्रिकॉशंस चीज़ें हमें पहले से मैनेज करनी चाहिए। अगर कहीं सुकम है सिस्टम के अंदर तो हमें उसको एड्रेस करना चाहिए ताकि आइंदा माहौल ऐसा बने कि ऐसे वाक़यात जन्म ही ना ले सकें, मुमकिन ही ना हो सके कि कोई इस तरह की कैफियत आ सकती हो। तो इस तनाजुर के अंदर भी ज़ाहिर है जब जुडिशल कमीशन बना, अब मैं इसमें आपसे ये बात भी करूँगा कि दो जहतों पर बात शुरू हुई। हमारे मोहतरम DPO साहब जो हैं उन्होंने
जब इस केस को हाईलाइट किया जिसमें ये 2-3 FIR भी कटी हैं, उसके अंदर ही उन्होंने मुंशियात के हवाले से जो है उसको वाज़े किया कि ये बरामद हुई हैं और हम इस केस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इसकी मज़ीद तहकीकात करेंगे। उनके बयान के अंदर ये बात भी शामिल थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ अनासर या तलबा ऐसे भी हैं कि जिनको दाखिला दिया गया बगैर तहकीक के, जो पहले से ही इस केसेस के अंदर चार्ज हुए थे और उनके ऊपर ये इल्ज़ामात भी थे और उनके पास FIR भी थी और वो वहाँ से यहाँ पर उनको दाखिले भी दिए गए, उसकी भी तादाद उन्होंने मेंशन कर दी। और जब किसी ने पूछा कि जी अखलाकी जो वीडियोस का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा ये जब तक कोई फ़र्द या कोई जो दूसरी पार्टी है जो मुतासर हुई है वो अगर कोई आकर हमसे बात करेंगे तो हम इस पहलू पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारा फ़िलहाल कंसर्न मुंशियात का है। बात आ गई ज़ाहिर है, लेकिन उसके बाद वो 5,500 और 7,200 की फिगर वीडियोस की चलती रही। आपको भी मालूम है, आप साफ़ी तारुफ रखते हैं, इकरारुल हसन साहब ने अपना वीलॉग किया और मुसलसल करते चले गए और उन्होंने कहा कि जी ये मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं। कुछ सबूत उन्होंने एक रिपोर्ट की सूरत के अंदर पेश भी किए। लेकिन बात यह है कि जब जुडिशल कमीशन बना, ज़ाहिर हमें भी इत्मीनान था। अब HEC की भी जो थी एक हाई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। पहले उसके बारे में जो लेटर आया कि जी 3 दिन का वक्त दिया गया है, 3 दिन के अंदर ये तहकीकात करेंगे। फिर उस लेटर को नलफाई किया गया, उसकी जगह है जी 21 दिन की जो है वो टाइम दिया गया है, उसके अंदर ये अपनी तहकीकात मुकम्मल करेंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल एक कमेटी बनाई गई कि वो इसकी तहकीकात करेगी। 3-4 इस तरह की कमेटियाँ बनी कि जो इस वाक़े को प्रोब करे। जुडिशल कमीशन बना, फोरेंसिक रिपोर्ट की बात हुई कि दूध और दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा, जो जो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अब बदकिस्मती यह है कि जब जुडिशल कमीशन बना वो आए और 5 दिन मौजूद जज हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे और DPO साहब भी मुसलसल वहाँ पर जाते रहे। ज़ाहिर तहकीकात होती रहीं जो भी हुई, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ से गए तो जो अखबारात के अंदर चीज़ें चली और फिर मीडिया के अंदर आना शुरू हुई कि वो सब जो चीज़ें थी वो प्रोपेगेंडा थी और उसके अंदर वो बेबुनियाद थी, कोई हकीकत उसके अंदर मौजूद नहीं थी। ज़ाहिर है कि ये पहले से बात एक चल रही थी कि अब बहुत से ऐसे अनासर और हाथ दाखिल हुए हैं कि शायद इस तहकीकात को दबा दिया जाएगा और उसकी इब्तदा शायद इस तरह से हो गई है। ज़ाहिर है अभी जुडिशल कमीशन की बाकायदा कोई रिपोर्ट तो हमारे सामने पब्लिश होकर नहीं आई है, लेकिन जो चीज़ें वहाँ से शुरू हुई हैं उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि भाई कुछ भी नहीं था और सारा मामला करने के बाद अब खाली खामोशी हो जाएगी। लेकिन उसके नतीजे के अंदर जो नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी का जो इस वक्त मैं 14 अगस्त का मौका था, मुझे मौका मिला, मैं गया हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर फ्लैग सेरेमनी के अंदर और वहाँ मैंने शिरकत की। वाइस चांसलर साहब से मेरी मुलाकात भी, हम आराम से अलहदा जब बैठे हैं तो उनसे मैंने पूछा, वो पशेमान भी थे, परेशान भी थे कि मैं अकेला हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है और आए दिन इंक्वायरीज हो रही हैं। और ये बात बेशक आप प्रेस में तो ना दीजिएगा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी दर्दमंदी से मुझे कहा कि निशान साहब, जब मैं सेनेट कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी में गया, वहाँ मुझे तलब किया गया, तो जब मैं उधर पहुँचा तो वहाँ जो नुमाइंदगान थे, सेनेटर साहबान थे, उनमें कोई खातून भी थी, नाम मुझे भूल गया, और कह रहे मैं बैठा तो उन्होंने, मेरी सफ़ेद दाढ़ी है, तो मुझे उन्होंने मुखातिब करके कहा कि देखो कैसा बेशर्मी की तरीके से यहाँ पे आकर बैठ गया है और इसकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बच्चियों की इस्मतों के ऊपर ये हाथ डालता रहा। कह रहे ऐसी बात उन्होंने जब मुझसे शुरू की, ज़ाहिर मैं इंसान हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, मैंने अभी चार्ज लिया है, तो इस तरह की हाइपर अंदाज से गुफ्तगू करना और चीज़ें करना और उसके बाद अब एक पानी के बुलबुले की तरह सारी चीज़ों को साफ़ कर देना कि ऐसा नहीं है। पिछले दौरान भी जब हमने महंगाई का मार्च किया, मैंने फरीद गेट पर भी कहा था कि किसी और पार्टी से कंसर्न हो कि ना हो, कोई और फ़र्द मुतासर, हम तो इससे मुतासर हुए हैं, तो हम इसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। अब हमने पहले भी ये मुतालबा किया था कि जिसने अगर ये प्रोपेगेंडा किया है, सोशल मीडिया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर खुदा ना खास्ता ऐसा है कि जिसने इसको हवा दी है, या कोई ज़िली इंतज़ामिया का अफसर है उसने अगर ऐसा किया है, इन सबको कटहरे में लाना चाहिए। और अगर इनकी तरफ से कोई ऐसी गलत बयानी हुई है जिसकी बुनियाद पर यह हाइप क्रिएट हुई है, तो उनको पब्लिकली आकर माजरत करनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हम माजरत चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे वाक़यात और ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ये सवाल तो उठता है ना जी। इकरारुल हसन साहब जो है वो उसके मेन स्टेक होल्डर बनकर आए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी और उनको जुडिशल इंक्वायरी ने नहीं बुलाया, यानी उनसे जब खुद रब्ता किया, हमने भी रब्ता किया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया, मेरे पास अब भी सबूत है, वो उसी पर कायम है, तो एम्बिग्युइटी तो फिर मौजूद है, फिर तो इसका मतलब है कि बात आगे नहीं चली है। इसी तरह जो साबका वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने तो उसको डिनाई किया था, लेकिन मौजूदा वाइस चांसलर साहब ने कहा
कि यूनिवर्सिटी के अंदर शायद कोई एक दो लोग ऐसे मौजूद हों, हम इंटरनली तहकीकात भी कर रहे हैं और हमने उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं और वो प्रोसेस के तहत इस यूनिवर्सिटी से फारिग भी हो जाएंगे। इसका मतलब है कुछ चीज़ें मौजूद थी जिसकी बुनियाद के ऊपर इंटरनली भी उन्होंने ये बात की कि ये चीज़ें हैं, इतनी बड़ी तादाद में शायद नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, उस पर हम भी तहकीक कर रहे हैं और हमने फौरी तौर पर उनको अपनी मुलाजमतों से फारिग भी किया और आगे का एक्शन भी जो चलेगा। इसी तरह मुंशियात का तो खुद बरामदगी हुई है, यानी ये तो वो चीज़ है कि जो खुद आपने खुद बरामद की है डीपीओ साहब ने, उसके ऊपर भी ये खामोशी है। और जो मुझे सुनी था, मुझे नहीं पता, कल या परसों जो है वो जो उसके मेन मुलजिम थे एजाज शाह साहब, उनको ज़मानत पर रहा कर दिया गया है। यानी सारी चीज़ें ही आपने समेट दी, सारी चीज़ें ही लपेट दी। यूट्यूबर्स जो थे उनको, उनसे भी तहकीक हो। मैंने पहले भी कहा था कि साइबर क्राइम के तहत मुकदमा चलना चाहिए। इस तरह तो आप अगर इसको अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो कल कला कोई और किसी इदारे की जो है वो साख को दाव पर लगा के एक तूफान बदतमीजी गर्म कर देगा। और जब वो, अब देखें ना जी, इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले आपके 5 से 7% के ऊपर, 10% के ऊपर आ गए हैं। किसका नुकसान है? किसी का नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान है। और फिर जो हमारी डिग्री को इस वक्त ये दाग लग गया है, आने वाले वक्त के अंदर जब हमारी बच्ची या बच्चा यहाँ से फारगुल तहसील होकर अपनी डिग्री लेकर किसी इंटरव्यू के अंदर बैठेगा तो ज़ाहिर क्वेश्चन मार्क तो उसके ऊपर लग जाएगा कि तुम इतना जीपीए कहाँ से लेकर आए हो, तुम उसी यूनिवर्सिटी से आए हो, कैसे धोएंगे इसको हम? तो इसके ऊपर मेरा ये ख्याल है, ये हमारा स्टांस है कि इस पर जो तहकीकात हुई है ये पब्लिक का हक है कि उसको क्लियर किया जाए, उनको सामने लाया जाए। जब आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और इफ़्फ़त माँ बहनों और बेटियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए आप नहीं चूके, और उस वक्त आपने इसका एक तूफान जो है वो गर्म किया और पूरे 4 शवेर आपने इसको फैला दिया, तो अब किसकी हिकमत के तहत आप कहते हैं कि जी ये जो मुल्ज़िमान जो भी हैं उनको पसे पर्दा रखा जाए, उनके बारे में बात ना की जाए, वो रिपोर्ट जो है वो शाया ना की जाए? भी शाया करनी चाहिए और हमारा ये मुतालबा है पुरजोर कि इसको शाया किया जाए। कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, जो भी हैं, जितने बड़े हैं या छोटे हैं, जिससे भी उनका ताल्लुक है, वो माफ़ी भी मांगे और अगर कोई उनके ऊपर ये साबित होता है तो उनको कानून के मुताबिक कटहरे में लाकर करार वाकई सज़ा भी दी जाए। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ तजावीज़ और भी हैं, मैं आपके सामने रख, तो हमारा मुतालबा भी ये है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात भी आई है कि एंटी हरासमेंट कमेटियाँ बनाई जाएँ, जो वहाँ पर जो मौजूद स्टाफ है उसकी बुनियाद पर, मैंने पहले भी मुतालबा किया था कि ऐसा कोई भी काम हो तो आप जो सिविल सोसाइटी है उसके भी कुछ मोअज़्ज़ज़ अरकान को इसके अंदर शामिल करें ताकि वो भी बाखबर हों कि अंदर क्या मामलात और चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह जो कैफियत है तालबात की और तलबा की, इनकी अलग-अलग क्लासेस हों या इनके लिए दरमियान के अंदर कोई ऐसा एहतमाम हो कि इनकी आपस में मुलाकात या मामलात आगे ना चल सकें, हॉस्टल्स के निज़ाम को मजबूत किया जाए। यानी ये बात भी वाइस चांसलर साहब ने बड़े दुख से की कि यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद जो हॉस्टल्स हैं उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी सिक्योरिटी तो ज़ाहिर यूनिवर्सिटी के ज़िम्मे है, लेकिन अगर शहर के अंदर 100 हॉस्टल्स बने हुए हैं और उन 100 हॉस्टल्स को भी आप यूनिवर्सिटी के जुरिसडिक्शन में दे दें कि उनकी अखलाकी और मामलात की जिम्मेदार भी यूनिवर्सिटी है, तो ज़ाहिर है कि ये भी जस्टिफाई नहीं है। ये तो फिर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का काम बनता है कि अगर किसी घर को उन्होंने हॉस्टल बनाने का जो है वो लाइसेंस दे दिया है, या अगर वो कहें कि जी हमने तो कोई लाइसेंस नहीं दिया है, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि एक घर है जो कमर्शियल बुनियादों पर किसी मोहल्ले के अंदर मौजूद है, उसके अंदर आप चंद पैसों के लिए उसके कमरों के अंदर भेड़ बकरियों की तरह तालबात को और तलबा को दाखिल कर दें और वहाँ पर कोई SOPs ना हो, कोई आने जाने की रोक टोक ना हो। जो वालदैन हैं, देहातों में हैं, शहर के बाहर हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ अगर हॉस्टल आपने बनाए हैं तो आपने क्या NOC जारी किया है? आपने क्या कोई उसके SOPs जारी किए थे, या सिर्फ आपने जो है वो उसको इजाज़त दे दी, या उसने इजाज़त देना भी मुनासिब नहीं समझा? यानी मुझे तो याद है, मेरा अपना मकान भी यहाँ है, मैंने जब ऊपर अपनी रिहाइश को किराए पे देना था तो SHO साहब से एक मुआहदा करना पड़ा मुझे। पता चला जी यहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर आप उसको साइन करेंगे, गवाह उसके अंदर होंगे, आप इसका इंदराज कराएंगे कि भाई ये किराएदार है, इसका ये शनाख्ती कार्ड नंबर है और ये मैंने इतनी मुद्दत के लिए किराए पे दिया है। यानी उसका तो इतना एहतमाम है, और जहाँ आपने हॉस्टल बना दिए, जहाँ हमारा मुस्तकबिल आके ठहरा है, उसके कोई SOPs नहीं है। अभी ये आपके मौजूदगी में ये एक छत भी गिरी है, बच्चियाँ 2 हमारी हलाक हो गई हैं, किसके ज़िम्मे वो खून गया है? ज़ाहिर आप कहेंगे जी कदर अल्लाह, उनकी किस्मत थी, लेकिन किसने बिल्डिंग की मजबूती, सेफ्टी का सर्टिफिकेट दिया? किसी ने? पब्लिक प्रॉपर्टी है ये। आपने हॉस्टल बना दी और अब आप कहते हैं कि वाइस चांसलर साहब ये आपके ज़िम्मे था कि अगर कोई गैर अखलाकी हरकतें हो रही थी, वहाँ हो रही थी, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी की तालबात है। ये तो किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं है। तो इसलिए इंतजामिया भी, उसको भी अपने मामलात को देखने की ज़रूरत है शहर के अंदर।
तीसरी बात जो इसके अंदर मुझे और आपको हमें सोचनी चाहिए कि जो मामलात इस तरह से चल रहे हैं, मुंशियात की आमद हुई है, ज़ाहिर है कि ये हमारे शहर का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस्लामाबाद के एलीट क्लास के अंदर जो मुंशियात का इस्तेमाल, उसकी भी वीडियोस बाकायदा वायरल भी हुई हैं। वहाँ के तालीमी अदारे यानी स्कूल लेवल पर बड़ी तादाद के अंदर इंकशाफ हुआ है कि बच्चे और बच्चियाँ जो है वो मुंशियात के इस्तेमाल के अंदर मुलव्वस हैं। कौन सप्लाई कर रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी है इसको रोकना? खुद शहर बहावलपुर के अंदर आवाज़ उठती है, इसके अंदर जो कल्पलर्स हैं उनको गिरफ्तार करना, पकड़ना, करार वाकई सज़ा देना, ये किसके ज़िम्मे है? इसके ऊपर भी हमें बात करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कहीं से आई है तो इसका सद्भाव अब क्या है, आइंदा के लिए इसका रोकथाम कैसे होगी, ये वो सवाल है कि जो ज़ाहिरा उठता है कि इस पर क्या करना है। फिर इसी तरह जो यूनिवर्सिटी एक बड़े लेवल पर चली गई, हज़ारों तलबा इसके अंदर दाखिल कर दिए गए, ज़ाहिरा उनकी जो फीसिस का स्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही बात उठाई थी कि जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो हॉस्टल ड्यूज़ के नाम से, सेमेस्टर के नाम से लिए जा रहे हैं, भावलपुर निस्बतन लाहौर जैसे शहर से निस्बतन सस्ता शहर है बाज़ चीज़ों के हवाले से। लाहौर हमसे बड़ा शहर है, लिविंग एक्सपेंसेस है, वहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी एक्सपेंसिव है बनस्बत भावलपुर के। लेकिन वहाँ की पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीसिस जो हैं वो पंजाब इस्लामी यूनिवर्सिटी की फ़ीसिस से कदरे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये जो फ़ीसिस इतनी ज़्यादा ली गई हैं, इसकी क्या बुनियाद बनाई गई, क्या क्राइटेरिया सेट किया गया कि हमने फ़ीसें, अच्छा जब फ़ीसें ले भी ली हैं तो वो तो अब अरबों के अंदर बनती हैं। यानी आप खुद कहते हैं कि 65,000 तलबा हमारे इस तालीमी इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अगर उनकी फ़ीस आप एवरेज भी लें, यानी 50 और 60,000 तो एक सेमेस्टर की फ़ीस है। उनकी फ़ीसेस कलेक्शन के बाद वो कहाँ पर लगी हैं, किस जगह पर लगी हैं? तो ज़ाहिर है कि ये इस इल्ज़ाम के तहत पे नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इंसान है जी, बशर है। तो जो आपकी फाइनेंस का सिस्टम है, क्या वो ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके? तो इसके लिए ऑडिट होना चाहिए। यानी ये इस मुतालबे की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए कि कोई इल्ज़ाम लग रहा है। ज़ाहिर इतनी बड़ी रकम जो है वो आ और जा रही है, तो इसका कोई फाइनेंशियल ऑडिट भी होना चाहिए ताकि वो भी पब्लिक हो, या कम अज़ कम उन इदारों को मालूम हो कि जो चीज़ें आ रही हैं वो प्रॉपरली लग भी रही हैं और इतना हमारे पास मौजूद भी है। मुझे वाइस चांसलर साहब ने ये कहा कि ये पहली दफ़ा तारीख में यूनिवर्सिटी के हुआ है कि हमारे पास रिजर्व जो बैंक के अंदर हैं वो अपनी पूरी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के अंदर सबसे कम है। और मेरे लिए मुश्किल हो रही है, कभी ऐसा नहीं था कि 30 के बाद यकम के आगे 2 तारीख नहीं आती थी, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाहें मिल जाती थी, लेकिन अब 4 या 5 या 6 तारीख भी हो जाती है तो हमें इसकी टेंशन रहती है कि अभी हमने तनख्वाहें कैसे देनी है। तो ज़ाहिर है इस पर सवाल उठता है कि फिर जो आपका ये जो माली निज़ाम है, कलेक्शन है, इसकी बुनियाद क्या है, इसके ऊपर भी ऑडिट होना ज़रूरी है। इसी तरह मैं एक और बात जो आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो मुतालबात हैं, यानी ये जो मामला जिसके अंदर पैनिक पैदा हुई, असातिज़ा की इज़्ज़त पर भी हरफ आया, तालबात की इज़्ज़त पर भी आया, उसके अंदर एक सुकम जो सिस्टम के अंदर हमें महसूस हुआ, आप उसे इत्तफाक करें या ना करें, कि जब एक उस्ताद के हाथ में सेशनल मार्क्स दे दिए जाएं, जो स्याह सफ़ेद का मालिक है अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पे कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सादा ऐसे करते हैं, लेकिन फ़र्द वाहिद को इख्तियार दे दिया जाए किसी बच्चे के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का। ज़ाहिर है ये मुस्तकबिल का फ़ैसला है, जब उसका GPA कम हो जाएगा, आपके पास सेशनल मार्क्स हैं, सेशनल मार्क्स के अंदर कोई क्राइटेरिया अगर SOPs तय है, उसको कौन फॉलो कर रहा है, उसका चेक एंड बैलेंस क्या है, ये भी हमारे इल्म में नहीं है। लिहाजा तालिब इल्म है या तालबा है वो मजबूर है। अब आप इसको कोरिलेट कीजिए कि जिस माशरे में मैं और आप रह रहे हैं, जहाँ पर ख़ास तौर पर मैं बहावलपुर की बात करूँगा, जहाँ पर आगे बढ़ने के मौके नापैद हैं, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ बेरोज़गारी आम है, जहाँ रोज़गार के मौके भी मौजूद नहीं हैं, वहाँ अगर एक वालिद या वालदा अपनी जेवर या ज़मीन बेचकर फ़ीस अदा करने पर मजबूर है, वो ज़ाहिर है कि वो प्रेशर जो उस बेटे या बेटी के ऊपर है अपने वालिदैन कर नहीं सकती या कर नहीं सकता कि वो किसी अपने मार्क्स के लिहाज से कम रह जाए, किसी इम्तिहान के अंदर उसका GPA कम हो जाए। इस बुनियाद पर वो मजबूर है उस्ताद की आंख का तारा बनने के लिए कि किसी तरीके से मेरे मार्क्स कम ना हो जाएं। आपने सिस्टम उनके हाथ में दे दिया है, पर्चे वही तैयार करें, पर्चे वही चेक करें, मनपसंद नंबर दें और जिसको चाहे आगे बढ़ाएं, जिसको चाहे काम करें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसलिए हमने ये मुतालबा किया था कि जो पुराना इम्तिहानी निज़ाम है उसको वापस लेकर आइए, जिसके अंदर एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता था जो किसी से शनासाई नहीं रखता था और उसमें दोनों का टेस्ट था, तालिब इल्म की तालीम का भी कि उसने तालीम कितनी हासिल की है और उस्ताद की क्रेडिबिलिटी या उसकी कैपेसिटी का भी
कि उसने वो इल्म किस तरह से ट्रांसफ़र किया है कि तालिब इल्म उसको समझ भी पाया कि नहीं। ज़ाहिर एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा और वो एक अपने असूल और ज़वाबित के मुताबिक मेरिट के ऊपर मार्किंग करेगा, लेकिन आपने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया। हमारी ये ख्वाहिश है कि उसको बहाल किया जाए, और उसी बहाली के सिलसिले में जब आप इसको बहाल करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर ये जो एक शक्ल निकल आई है या एक रास्ता मिल गया है कि जिसके अंदर बच्चों को दबाया जा सकता हो या उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता हो या उनके मुस्तकबिल से खेला जा सकता हो, तो हम वो सिस्टम ही बंद करें। किसी उस्ताद पर हमें शक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है उस्ताद भी माशरे से आते हैं, तो हम क्यों एक इतना बड़ी चीज़ उसके हाथ में दे दें जिसका वो किसी लम्हे किसी वजह से गलत इस्तेमाल कर ले और उसके नतीजे के अंदर एक बच्चे का मुस्तकबिल ही तबाह हो जाए। तो उसको मेरा ख्याल में ख़त्म होने की ज़रूरत है। इसी तरह जामियात की सिक्योरिटी सिस्टम, आजकल कैमरे सिस्टम मौजूद है, आप उनका इस्तेमाल करें। फिर जो एक बहुत बड़ा मसला हमारे पास आया है ये 1984 के बाद से कि जब तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई गई। ज़ाहिर है तलबा यूनियंस पर पाबंदी, आपने उसके बारे में जो भी बात की, लेकिन हम उसके लिए अदालत में गए। उस वक़्त की सबसे बड़ी अदालत, आज की भी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ हमने मुकदमा लड़ा। मैं उस वक़्त इस्लामिया में तलबा में था। हमने ये मुकदमा जाकर इस्लामाबाद में लड़ा और बराह रास्त उनसे बात की। उसके नतीजे के अंदर सज्जाद साहब होते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा कि पूरे शवाहिद की बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। मैं उस वक़्त ज़करिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं इधर का ग्रेजुएट हूँ, मैंने यहाँ से भी पढ़ा है। मैं जब ज़करिया यूनिवर्सिटी में था, मैं फ़ौरन उस वक़्त के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास गया कि जी आप ऐलान कीजिए। अब तो सिर्फ उन्होंने कहा जी कि ऐलान तो उन्होंने किया है, हमारे पास अभी कोई इतला नहीं, ना हम करेंगे ना मामला। उस वक़्त बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट थी, मैं वर्सल भी तस्करा आपके सामने कह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद आपने पाबंदी जब लगाई तो उसका शाखसाना ये निकलना था कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी अखलाकी तौर पर, दीनी लिहाज से कोई आपकी एंट्रेंस ही नहीं है, कोई इस्लाही लेक्चर्स हों, कोई लोगों को माहौल और पर्दे का बताया जाए, कोई अपने मुस्तकबिल और पाकिस्तान से मोहब्बत का तरीका और सलीका सिखाया जाए, आपने सब पाबंद लगा दी। उसके नतीजे के अंदर ज़ाहिर है कि जो ये बुनियादी ज़रूरत होती है एक बढ़ती हुई जवानी नौजवान के लिए कि उसको अखलाक व किरदार की तालीम दी जाए, बार बार उसके सामने वो चीज़ें पेश की जाएँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारे माशरे की अखलाकी हदूद क्या है। मैं आपके सामने इस हवाले से बात मैं करता हूँ कि मैं खुद कायदे मेडिकल कॉलेज गया पिछले सेशन में, लाहौर से प्रिंसिपल साहब शहजाद साहब तशरीफ़ लाए। मेरी एक ही मुलाकात हुई है 15 से 20 मिनट की। 20 मिनट के बाद जब मैं उठाऊँ, मेरी कोई ऐसी बात भी नहीं हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि ज़ीशान साहब, मैं अपनी अहलिया के साथ गया था, उन्होंने कहा आपसे एक दरख्वास्त करनी है। मैंने कहा बताइए। कह रहे हमारे हॉस्टलों की हालत अच्छी नहीं है, यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ हैं, अखलाकी तौर पर हमें बहुत मसाइल हैं। क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप या आपका सिस्टम, आपकी अहलिया या आपकी ख़वातीन हमारे यहाँ पर कोई लेक्चर्स का इंतज़ाम करें, कोई इन बच्चों को अखलाकियात सिखाई जाए, कोई उसके बारे में उनको मुतवज्जे किया जाए। मैंने कहा हम तो हाज़िर हैं, ज़ाहिर है ये हमारा वसीब है, हमारा शहर है। यानी मैं ये उसकी बात करूँ, यूनिवर्सिटी में तो हज़ारों तलबा तालबात आपके हैं, आपने कोई सिस्टम नहीं रखा। इसलिए तलबा तंजीमों की बहाली होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ों के अंदर वो रुकावट पैदा करते हैं, ऐसी सरगर्मियाँ कि जो ना हमारे दीन से लगा खाती हैं, ना हमारी सकाफ़त से, ना हमारे समाज से। उसके आगे कोई तो अंदर से आवाज़ उठाने वाला हो, तो इस लिहाज से उनकी बहाली ज़रूरी है। तो और नेशनल क़यादत आपकी मुल्क की सतह पर वहीं से डेवलप होती है। इसको बहाल करना मैं समझता हूँ कि हमारे लिए फ़ौरी तौर पर होना चाहिए। इसी तरह को जो बाज़ ऐसे जराम पेशा अनासर कि जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर किसी पोस्ट पर भर्ती कर लेना और उनको आगे बढ़ाना, या कोई ऐसे तलबा कि जो अब प्रोफेशनल तलबा हैं, कई कई साल से वहाँ बैठे हैं, डिग्री मुकम्मल नहीं करते, उनको भी वहाँ से निकालना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी का माहौल साफ़ भी रहे, ठीक भी रहे। मुंशियात के हवाले से खसूसी इंटरनल आपने सिक्योरिटी करनी है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी करनी चाहिए। इसी तरह तालबात और तलबा के हॉस्टल से आने और जाने के SOPs होते हैं, लेकिन आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। रात की क्लासेस जो है आपने शुरू कर दी, पिछले सेशन के अंदर चलती रही हैं। रात 10 बजे यूनिवर्सिटी की बस आ और जा रही है, किसी को क्या पता कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो इन पैरामीटर्स को भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो मैं समझता हूँ कि यकसा निज़ाम तालीम का एक नारा लगा था, लेकिन हमारा मुतालबा है कि हमें इस्लामी निज़ाम तालीम की तरफ आना चाहिए, जिसके अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, जिसके अंदर पूरा अखलाकी आपका कल्चर मौजूद है, जिसके अंदर आप एक अच्छे नौजवान तालीम के ज़रिए से तालीम याफ्ता भी होगा, लेकिन वो अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदेह भी तसव्वुर करेगा। ऐसे नौजवानों की तरबियत के लिए, उसके सिस्टम को बनाने के लिए इस्लामी निज़ाम तालीम जिसका पूरा खाका मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमें
जो मगरिब की जो दिलदारी है उससे बाहर निकलना चाहिए, अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए। और आखिरी बात जो आपके सामने रखूँगा, ये मैंने पूरी बात रखी है, चंद दिन हम मज़ीद इंतज़ार करेंगे। ज़ाहिर है कि जुडिशल कमीशन अभी बन के गया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट फ़ाइनल नहीं की होगी, हम कुछ जल्दी में नहीं हैं, लेकिन मैं ज़रूर ये मुतालबा करूँगा आपके तवज्जो से कि जो भी कमेटियाँ बनी थी और जो भी फोरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए आपने तगोदो की थी, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने की है, इंटरनल वाइस चांसलर साहब की कमेटियों ने की है, HEC की कमेटी ने की है, उसको फिलफोर पब्लिक करें। और जो जुडिशल कमीशन बना है उसने अपनी फाइंडिंग्स ली होंगी, ज़ाहिर है 5 दिन यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे, और जो उन्होंने रिपोर्ट दी है कि सैकड़ों लोगों से उनकी मुलाकातें हुई और उन्होंने उसको जज करने की कोशिश की होगी। इसी तरह फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी उनके पास गई होंगी, HEC की रिपोर्ट्स और इंटरनल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स भी उनके पास गई होंगी। तो वो जो जजमेंट उनकी है या जो उनका उसका रिज़ल्ट है उसको वो पब्लिकली शाया करें, उसका हम इंतज़ार करेंगे कुछ दिन इंशाअल्लाह। उनसे रब्ता भी करेंगे कि अब तक वो कर रहे हैं। अगर ये मामला आगे नहीं चलेगा तो आपकी तवज्जो से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि हम इंशाअल्लाह ओल्ड कैंपस के गेट के ऊपर उसके साइड पे हम कनात और तंबू लगाकर और दरी बिछाकर बैठेंगे। आप इसे धरना कहें, आप इसे सिट इन कहें, हम वहाँ बैठेंगे और हम उस वक़्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमें ये क्लियर नहीं करेंगे कि कौन लोग थे कि जिन्होंने ये सारा मामला किया। उसको सामने लेकर आएँ, रिपोर्ट पब्लिक करें, ताकि ये जो यूनिवर्सिटी के ऊपर हमारा एक दाग लगा है इसको हम धो सकें, हम अपने वालिदैन को एतमाद दे सकें, हम पाक साफ़ असातिज़ा कराम को एतमाद दे सकें, हम इस यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी को दोबारा बहाल कर सकें और उसी माहौल को वापस लेकर आएँ कि जिसके अंदर वालिदैन एतमाद के साथ अपने बच्चों को आला तालीम के हसूल के लिए इस यूनिवर्सिटी में भेज सकें। हम उस माहौल को वापस लाना चाहते हैं। इसके लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। ज़ाहिर है ये हमारा जमहूरी हक है कि हम मुतालबा पेश भी करें, उसके लिए धरना भी दें। बस यहाँ पे मैं बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। आगे सबूत दे गए हैं और वो सबूत भी ठीक नहीं थे, तो हम इसी रिपोर्ट की तो बात कर रहे हैं कि वो फिर जज साहब जुडिशल रिपोर्ट की रिपोर्ट शाया करें, पब्लिक करें कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा था। जो आपने वीडियोस पेश किए हैं वो वीडियोस हो सकता है अखलाक बाख्ता हो, लेकिन वो इस यूनिवर्सिटी की नहीं है। पब्लिक के अंदर किसी जगह पर कोई चीज़ हुई हो तो उसकी है, बावलपुर की भी नहीं है, हो सकता है वो ये भी कहें। हम तो कह रहे हैं कि इसको क्लैरिटी से आप दूर करें ना जी, ये तो मैं नहीं दूर कर सकता, ये तो आपकी रिपोर्ट पेश करेगी। हम इसलिए टाइम दे रहे हैं कि आप प्रॉपर टाइम ले लें। आप ये ना कहें कि जी आपने सियासत शुरू कर दी, आप जल्दबाजी में आ गए। आप ले लें टाइम, 4-5 दिन लेने, रिपोर्ट मुरतब कर लें। जब आप ये कहेंगे कि हमने रिपोर्ट दे दी है, फिर हम एहतजाज पे बाहर आएंगे कि अभी हमें रिपोर्ट दिखाएं, फिर क्या रिपोर्ट आई है, कौन इसके अंदर मुलव्वस था।